अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा इंटेरोजर्मिना का। इंटेरोजर्मिना बेसिकली एक ओरल सस्पेंशन है और पाकिस्तान में आजकल बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा पेट के मसाइल, बदहज़मी, लूज़ मोशन, डायरिया वगैरह का मसला देखने में मिल रहा है। तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू करना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव है इस मामले में। तो इंटेरोजर्मिना के फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, आसान अल्फाज में आपको बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इंटेरोजर्मिना और ये सनोफी फार्मा इसकी मार्केटिंग कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये बन के जो आ रहा है ये इटली से आ रहा है। ओपिला हेल्थ केयर इटली से बन के आ रहा है। तो आपको रिजल्ट या एफिकेसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कीमत की बात की जाए तो 1703 रुपये में आपको ये 20 बॉटल्स इस तरह की पैकिंग में अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं इसमें मौजूद कंपोजिशन या फार्मूला की। तो इसमें जो चीज़ ऐड की गई है वो है स्पोर्स ऑफ बैसिलस क्लोजियाई 2 बिलियन पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml की इस बोतल में 2 बिलियन बैसिलस क्लोजियाई को ऐड किया गया है। ये 4 बिलियन की पैकिंग में भी आता है। अब ये बैसिलस क्लोजियाई है क्या? तो ये एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, एज आ सप्लीमेंट आप इसको यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? ये ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो कुदरती तौर पे भी हमारी गट में यानी कि आंतों में मौजूद होते हैं और हाजमे के निज़ाम में मदद कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन में और हाजमे के अमल को दुरुस्त रखने, गट हेल्थ को मेंटेन रखने और नॉर्मल फ्लोरा को जो है मेंटेन करने के लिए ये हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं कुदरती तौर पे। लेकिन अगर किसी वजह से इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि आपका ये नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पेट में मौजूद होते हैं, इनमें कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से सेहत के बहुत सारे मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जिन मसाइल में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपकी जो पेट की सेहत है वो मेनटेन रहे। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं पेट की ख़राबी से रिलेटेड मसाइल, लूज़ मोशन, डायरिया, उल्टी मतली की कैफियत। ये ज़्यादा बच्चों में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन बड़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पेट की ख़राबी की वजह क्या हो सकती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या एंटीबायोटिक्स अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से पेट की ख़राबी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स अक्सर दूसरी अद्वियात के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके इस्तेमाल के साथ मरीज़ जल्दी रिकवर हो जाता है, उसकी गट की इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जरासीमों से महफूज रहता है और कम बीमार होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल IBS के इशूज़ में भी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बाज़ लोगों में किया जा रहा होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आए रोज़ उनका पेट ख़राब या लूज़ मोशन, डायरिया वगैरह के मसाइल रहते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये बेसिकली एंटी डायरियल दवा है, पेट के नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करने, गट की हेल्थ को मेंटेन करने, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने, एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने और विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में भी मदद देती है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो चूंकि ये ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है और लैक्टोज़ फ्री भी है, तो अगर किसी को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन एलर्जी है या शुगर के मसाइल हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई। इसके अलावा इसके कोई नुकसानात के बारे में अगर बात की जाए तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है। अलबत्ता कुछ अफराद में कोई एलर्जिक रिएक्शन या अर्टिकेरिया जिस्म पे कोई ख़ारिश वगैरह देखने में मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो ये औरल यूज़ के लिए है, यानी कि आपने मुंह के ज़रिए इसको पीना होता है, इसको इंजेक्ट नहीं करना होता। 6 माह से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल हाफ़ बॉटल सुबह, हाफ़ शाम को किया जा सकता है। 6 माह से बड़े बच्चों में इसकी 1 बॉटल सुबह, 1 शाम को 2 टाइम इस्तेमाल की जा सकती है। और 16 साल से बड़े अफराद या बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 2 से 3 बॉटल्स, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम 1-1 बॉटल इस्तेमाल की जा सकती है। खाने से पहले या बाद में, जब मर्ज़ी आप इसको, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, इसको पी सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, वैसे तो ये एंटीबायोटिक से सेफ़ है, लेकिन फिर भी अगर आप साथ में कोई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 घंटे का वक्फ़ा रखिएगा इनके इस्तेमाल के दौरान, यानी कि 2 घंटा पहले अगर आपने एंटीबायोटिक ली है तो उसके साथ नहीं इसको यूज़ करना, आपने 2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जिन इंटेरोजर्मिना से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।